हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही नेक्स्ट टॉपिक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें कोई भी यदि कंडक्टर, कोई भी कंडक्टिंग वायर यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसमें से करंट फ्लो हो रही है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है उसको बताता है। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी यदि कंडक्टिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होगा तो क्या फील करेगा, एक फोर्स फील करेगा। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दोबारा सुनिए। मान लीजिए कंडक्टिंग वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रही है और ये कहाँ पे रखा हुआ है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये वायर क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा। फोर्स फील करेगा तो उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, बस उसी को हम बात करेंगे और वो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। बेटा, आप सभी मेरी सारी वीडियोस देखा करें डेली और वीडियो को कंप्लीट देखा करें, पूरा देखा करें। मैं क्लास लेता हूं जब भी तो 45 मिनट्स के लेता हूं, अभी तो फिर भी वीडियो छोटी होती है। आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें क्योंकि उससे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो वीडियो का जब आपका वीडियो कंप्लीट देखा करें जब भी आप मेरी क्लास लें, ठीक है। वीडियो को बीच में ना छोड़ा करें और होमवर्क डेली किया करें। तो देखिए, समझिए, जब भी कंडक्टिंग वायर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कंडक्टिंग वायर क्या करता है, एक फोर्स फील करता है। और वो जो फोर्स फील करता है उसी का नाम, वो जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन जो दी जाती है वो दी जाती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। 12th क्लास में इसका एक बहुत डीपली चैप्टर है, इसमें आप बहुत डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी हम बस थोड़ा बहुत ओवरव्यूज देखेंगे कि जो जितना हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। तो हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि यदि कोई मैग्नेटिक वायर या मैग्नेटिक कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, कोई भी कंडक्टिंग वायर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वो जो फोर्स फील करेगा उसकी डायरेक्शन दी जाती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। वो कहता है कि यदि हम हमारे लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखें कि हमारा जो ये थंब होगा वो तो शो करें इसकी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को, इस तरह से हम तीनों को राइट एंगल पे रख दें। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पे। हम तीनों को कैसे रख दें, 90 डिग्री एंगल्स पे। यदि हमने तीनों को 90 डिग्री एंगल्स पे रख दिया इस तरह से, ठीक है, तीनों को क्या रख दिया, 90 डिग्री एंगल्स पे रख दिया, तो जो हमारी मिडिल फिंगर होगी ना वो तो शो करेगी हमें करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। मान लीजिए जो मिडिल फिंगर है वो तो हमें करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। और जो इस वाली फिंगर को बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। देखा, दोबारा सुनिए, इसको तो बोलते हैं हम थंब। ये जो हमारी मिडिल फिंगर के जस्ट पास वाली फिंगर होती है ना, इसे हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। और इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं हमारी मिडिल फिंगर। अब यदि मैं कह रहा हूँ यदि आपकी जो मिडिल फिंगर है वो तो आपकी बता रही करंट की डायरेक्शन को, इसको करंट की डायरेक्शन को। इंडेक्स फिंगर यदि आपकी बता रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। जो थंब होगा ना वो आपका बताएगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, इसकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो देखिए किस तरह से पता लगाते हैं कि तो सबसे पहले हम इन तीनों फिंगर को थंब को इस तरह से अरेंज करते हैं कि तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हों। देखो डायग्राम, ये थंब है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है और ये आपकी है करंट की डायरेक्शन। तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होने चाहिए। आप देखो, ये वाला एंगल इसके 90 डिग्री पे, ये इसके और ये इसके। तीनों यदि एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं तो यदि ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, तो बेटा ये जो थंब होगा ना ये हमें बताएगा फोर्स की डायरेक्शन को। किसको बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को। दोबारा समझिए कि यदि ये थंब जो है वो तो मेरा बता रहा है, वो ये थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को आप रखेंगे कैसे, 90 डिग्री पे एंगल्स पे। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक लाइन्स लिखी है, एक बार ये पढ़िए। इफ थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर एट राइट एंगल्स, तीनों को किस पे रखा हुआ है, राइट एंगल्स पे रखा हुआ है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। क्या होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। यदि मैंने इन तीनों को इस तरह से रख दिया 90 डिग्री के एंगल पे, किस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे यदि मैंने इन तीनों को रख दिया, तो आपकी यदि इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, यदि आपकी इंडेक्स फिंगर किसको बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, और आपकी मिडिल फिंगर आपको बता रही है करंट किस डायरेक्शन में है, तो ये जो होगा ना थंब, वो आपका बताएगा फोर्स की डायरेक्शन को। किसको बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को, ठीक है।
देखो हम एक एक तो ये डायग्राम आप सभी को समझ में आया। हमने देखो डायग्राम में क्या किया है, ये मेरा थंब है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरा क्या है, करंट। ठीक है, अब कैसे बता रहा है, क्योंकि मैंने करंट को इंडिकेट किया मिडिल फिंगर से, मैंने वो इंडेक्स फिंगर को डिनोट किया मैग्नेटिक फील्ड से, और थंब मेरा है फोर्स। यदि मैं इन तीनों को एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखता हूँ तो देखो यदि थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को यदि आपने राइट एंगल्स पे रखा है, और इंडेक्स फिंगर यदि आपकी रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, देन थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो आपका थंब होगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में, कि फोर्स किस डायरेक्शन में। देखो इसको और डिटेल में समझते हैं। तो डायग्राम सभी को समझ में आया, ये इस तरह से है। ठीक है, कि आपकी करंट की डायरेक्शन, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये आपका फोर्स की डायरेक्शन। बात समझ में? देखो मान लीजिए कंडक्टिंग वायर है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, और देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपकी मिडिल फिंगर है। ठीक है, मिडिल फिंगर जो आपने अभी हमने डिनोट करी थी, इस वाले हाथ से बताता हूँ मैं आपको। देखिए मान लीजिए ये आपकी मिडिल फिंगर है। ठीक है, ये वाला, ये जो आपका है, ये आपका है इंडेक्स फिंगर। तो देखो ये दोनों की डायरेक्शन ऐसे ही है, दोनों की डायरेक्शन ऐसे ही है ना। तो यदि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे के, तो ये जो फोर्स होगा ना वो बेटा होगा ये थंब। क्या होगा? थंब, ऊपर की तरफ। बात समझ में आ गई? दी मैग्नेटिक फील्ड इस करंट इस डायरेक्शन में है। यदि मान लीजिए कोई कंडक्टिंग वायर ऐसे रखा हुआ है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो उसका जो फोर्स लगेगा उस कंडक्टिंग वायर पे, उसको कहाँ ले जाने की कोशिश करेगा? ऊपर की तरफ। बात क्लियर हुई आपको? तो बेटा जैसे कंडक्टिंग वायर है और यदि मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। ठीक है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? देखिए मान लीजिए ये कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है और करंट की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा इस तरफ। बात समझ में आ गई? तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी। कैसे दी है मैंने, कैसे दी है? दोबारा समझिए, करंट कहाँ जा रहा है इसमें? ऊपर की तरफ। तो करंट तो ये ऊपर की तरफ गया। मैं ये इसका डॉट का इस तरह से हम क्रॉस लगाते हैं तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और यदि मैं डॉट लगाता हूँ तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो बात समझिए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर को मैंने अंदर रखा, इस वाली मिडिल फिंगर को मैंने ऊपर की तरफ रखा। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? इस डायरेक्शन। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये इस तरह से बेटा हम क्या निकाल सकते हैं? फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। और यदि इसी डायग्राम में यदि अब मैं कहूँ कि अब यदि अब की बार मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। देखो स्टूडेंट दिखाई दे रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड हो गया बाहर की तरफ। करंट हो गया ऊपर की डायरेक्शन में, तो मैंने करंट को ऊपर की डायरेक्शन में बताया। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? थंब की जहाँ डायरेक्शन है, थंब की डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ। ठीक है, तो थंब इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा? फोर्स लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में, यदि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो बात समझ में आई? तो दोबारा मैं एक बार सेंटेंस को रिपीट कर देता हूँ। यदि ये जो थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर एट राइट एंगल। यदि आपका थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स फिंगर है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। यदि ये मिडिल फिंगर है वो आपकी करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेटा आपका जो थंब होगा वो यदि ये तीनों को आपने परपेंडिकुलर रखा है तो इनमें रिलेशन क्या होगा कि ये मैग्नेटिक, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो थंब होगा वो आपका बताएगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। आप ये टॉपिक लिखने के बाद में ये लाइन्स लिखिएगा, उसके बाद ये डायग्राम बना लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टॉप करके आप सभी पढ़ाई जरूर करें, डेली का काम डेली करें। मैं बात हमेशा कहता रहता हूँ, आप अपना डेली का काम डेली जरूर करें और डेली वीडियोस देखें। कुछ ना कुछ रोजाना मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाता हूँ
और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आप पढ़ाई भी जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।